हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यज यूट्यूब चैनल। ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका स्वागत है। रीजनिंग के अंदर हमने 3-4 टॉपिक्स कर लिए हैं। आज नया टॉपिक करेंगे कुछ, ठीक है। आज कुछ इजी सा टॉपिक करेंगे जिसे पढ़ने में मजा आए, जिसका नाम है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा। तो वेन डायग्राम में क्या होता है हमारे पास कि हमें कुछ गिवन होता है कि लेट्स से कि कुछ भी हमें बता दिया गया है। एबीसी मान लेते हैं, हमें 3 वेरिएबल्स के बारे में बता दिया गया है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि एबीसी के बारे में आपको बता दिया गया है। अब आपको ए बी और सी के बीच में क्या रिलेशंस बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वेन डायग्राम क्रिएट करना है। जैसे अगर ए और बी का कुछ रिलेशन है तो सम अगर ए बी हो सकता है, तो उसमें कुछ इस तरीके से हम काम करते हैं, राइट। तो इनके जो आपस में रिलेशन है और रियलिटी में, राइट। उस तरीके से आप इसमें जाओगे कि इन दोनों का कोई रिलेशन हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम में आगे बढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राम में ऐसे आते हैं कि आपको डायग्राम्स बना के दे दिए जाते हैं और उनमें लिख दिया जाता है कुछ भी ए बी सी डी, और कह दिया जाएगा कि ये मेल है, ये फीमेल है, कुछ भी उस तरीके से। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने मेल लिटरेट हैं या कितने मेल्स प्लेयर है, डॉक्टर है, कुछ भी क्वेश्चन आपको वहां पे पूछा जा सकता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, केस क्या क्या बन सकते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। और यही है इस चैप्टर में कि हमें डिस्कस करना है कि कैसे कैसे केसेस बनते हैं और वेन डायग्राम कैसा बन सकता है, ठीक है। तो कितने तरीके से वेन डायग्राम बन सकता है, लास्ट तक चेक करते रहना और ध्यान से पूरा वीडियो देखना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे केस 1 है, इफ टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ आइटम्स आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, दो चीजें हैं जो एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं रखती हैं, बट दे आर ऑल कंप्लीटली इंक्लूडेड इन द थर्ड ग्रुप। लेकिन थर्ड ग्रुप में उनका कुछ ना कुछ है, राइट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है व्हीकल, कार और बस का, राइट। व्हीकल, कार और बस का। अब कार और बस की बात करें तो एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बनता, बट दोनों के दोनों क्या है, व्हीकल हैं। तो यहां पे हमने क्या बनाना किया है कि यहां पर हमने कार को बनाया, यहां पर हमने बस को बनाया, और दोनों के दोनों किसका पार्ट है, व्हीकल के पार्ट है, राइट। मतलब व्हीकल की कैटेगरी के अंदर आते हैं दोनों। अब यहाँ पे कुछ पोर्शन हमने छोड़ दिया क्योंकि यही दोनों तो ऐसे व्हीकल नहीं है जो सिर्फ व्हीकल है, राइट। तो इसके अलावा भी जो व्हीकल है उनके लिए हमने ये एक्स्ट्रा चीजें छोड़ दी है। तो आपको रियलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जज करना है कि क्या चीज हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल देता कार, बस और बाइक बोल देते हैं, राइट। तो तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो तीनों क्या होते हैं, अलग अलग, कार, बस और बाइक, क्योंकि तीनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड वो नहीं है, ठीक है। तो केस 1 ये होता है। चलो केस 2 समझते हैं। अभी क्या था, दो एक साथ थे, तीसरा अलग था, राइट। मतलब दोनों उसके अंदर थे लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन अब क्या है, व्हेन टू ग्रुप्स ऑफ आइटम्स हैव सम कॉमन रिलेशनशिप, मतलब थोड़ा सा कुछ उनका आपस में रिलेशन है और जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर वो दोनों आते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लॉयर, टीचर, एजुकेटेड। अब लॉयर है, एक टीचर है, राइट। अब क्या है, दोनों के दोनों क्या है, एजुकेटेड होंगे, तो ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, एजुकेटेड के अंदर आएंगे, राइट। सो एजुकेटेड यहां पर है, बट अब क्या है बात यहां पर कि जो टीचर है वो लॉयर भी हो सकता है और जो लॉयर है वो टीचर भी हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपका यहां पर ये चलता है, तो लॉयर भी हो सकता है और वो टीचर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको करोगे और ये इस तरीके से बन जाएगा। आपका ये वाला क्या होगा, इस तरीके से वेन डायग्राम आपका बन जाएगा, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कैसे यहाँ पर सपोर्ट करेगी और किसको हमें कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, केस नंबर 3 देखते हैं कि क्या और कुछ हो सकता है। इफ वन आइटम बिलोंग्स टू कंप्लीटली टू द, ठीक है, तो एक और दूसरा जो है वो दोनों से एक दूसरे कंप्लीटली रिलेटेड है, लेकिन जो थर्ड वाला है उसका कोई रिलेशन लेना देना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स एंड रैट्स। अब आपको पता है कि जो इंजीनियर्स होंगे, सारे के सारे जो इंजीनियर्स होंगे वो ह्यूमन ही होंगे, राइट। वो ह्यूमन बींग होंगे। अब बचे कुछ जो रैट्स हैं वो रैट्स हैं हमारे पास। अब रैट्स का ना तो इंजीनियर होने से कोई मतलब है, ना ही ह्यूमन बीइंग होने से मतलब है। तो इन दोनों का आपस में कंप्लीटली रिलेशन है कि इंजीनियर्स कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग होने वाले हैं, बट रैट्स कुछ भी नहीं होंगे, राइट। तो हमें उसका कुछ नहीं पता। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के थ्रू जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अब हमारे पास फोर्थ केस है जिसमें हम कह रहे हैं कि इफ वन ग्रुप ऑफ आइटम इज पार्टली इंक्लूडेड इन द सेकंड, मतलब सम का रिलेशन है आपस में दो का और तीसरे का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। जैसे थर्ड ग्रुप, ठीक है, वायर, कॉपर एंड पेपर, राइट। वायर का हमें पता है, अब कुछ वायर जो है वो कॉपर के बनते हैं,
राइट। लेकिन सारे वायर कॉपर के नहीं बनते, इसलिए ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पर छोड़ दिया, राइट, क्योंकि कुछ वायर एल्युमिनियम के भी होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर छोड़ दिया वायर को कि कुछ हिस्सा कुछ और जो है वो कॉपर के अलावा किसी मटेरियल से बना हुआ, राइट। अब कॉपर का हमने ये वाला हिस्सा इसलिए छोड़ दिया कि कॉपर से सिर्फ वायर नहीं बनता, क्या पता बर्तन भी बने हो, यूटेंसिल्स, राइट। सो इसलिए हमने ये वाला हिस्सा भी छोड़ा है कि वायर के अलावा भी कॉपर से कुछ ना कुछ बन सकता है, तो इसलिए उसको अलग रखा, राइट। अगला है पेपर। अब पेपर से वायर भी नहीं बन सकता और कॉपर भी नहीं बन सकता, ना कॉपर से पेपर बन सकता है, राइट। तो पेपर हमारा बिल्कुल अलग चीज है। पेपर मतलब हम जो कागज का पेपर यूज करते हैं, हम उसकी बात करें यहाँ पर, ठीक है। सो उस तरीके से यहाँ पर तीनों का कुछ इस तरीके का रिलेशन होगा और वेन डायग्राम आप ये वाला यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि किसका रिलेशन कैसे बन रहा है, राइट, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए अब यहां पर ट्राई करते हैं। क्या है हमारे पास, इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकंड एंड थर्ड आइटम इज पार्टली रिलेटेड टू दिस टू, ठीक है। एक तो कंप्लीटली रिलेटेड है, तो एग्जांपल हमारे पास है फीमेल, मदर एंड डॉक्टर। अब आपको पता है कि जो मदर है, मदर्स अगर है यहां पर तो सब क्या होंगी, फीमेल। तो जो मदर है वो फीमेल से कंप्लीटली इन्वॉल्व, राइट। तो मतलब पूरा का पूरा बिलोंग करता है, ये वाली मदर वाली कैटेगरी पूरी की पूरी फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो मदर की कैटेगरी पूरी फीमेल के अंदर आती है, राइट। अब आगे क्या बोला गया, तीसरा हमें डॉक्टर बोला गया, राइट। अब तीसरा वर्ड क्या है हमारे पास, डॉक्टर्स है। अब डॉक्टर देखो फीमेल भी हो सकती है, राइट, और मदर भी तो हो सकती है, कि जो डॉक्टर है वो मदर भी हो सकती है। तो इसलिए क्या होगा कि इस तरीके से आपको सोचना है कि डॉक्टर, लेकिन ये वाला जो पोर्शन हमने फालतू छोड़ा हुआ है खाली बाहर की तरफ, ये मेल डॉक्टर भी तो हो सकते हैं, तो इसलिए ये वाला पोर्शन छोड़ा हुआ है कि मेल डॉक्टर्स का पोर्शन है ये वाला, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें आप करोगे अप्रोच इन क्वेश्चंस को, और इस तरीके से आपको करना है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है मेल फादर्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकंड एंड थर्ड आइटम इज पार्टली रिलेटेड टू द सेकंड, ठीक है। सेकंड वाली से रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड नहीं है। पिछले वाला क्या था, दोनों से रिलेशन था, इस बार दोनों से रिलेशन नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारे पास मेल एंड फादर। सो देखो फादर जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, मेल कैटेगरी, राइट। सो वो सब क्या होंगे, मेल होंगे। अब कह रहे हैं चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन की बात है तो मतलब छोटे बच्चों की बात है, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो फादर जो है वो छोटा बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन छोटा बच्चा मेल जरूर हो सकता है, तो चिल्ड्रन यहां पर आ जाए, राइट। अब ये जो पोर्शन हमने छोड़ दिया, ये वाला फीमेल का पोर्शन छोड़ दिया कि जो छोटी बच्चियां होती हैं या फिर फीमेल चिल्ड्रन जो होंगे उनकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये वाला अप्रोच करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, if the atom evidently belong to different groups then they are represented by three non intersecting circles, ठीक है। इंटरसेक्टिंग सर्कल से हम उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, दोनों बातें हो सकती हैं और एक भी नहीं हो सकती है। देखो जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड इंजीनियर्स है, हो सकता है कि डॉक्टर्स का, लॉयर का और इंजीनियर का कोई भी लेना देना ना हो। इट इज पॉसिबल कि डॉक्टर जो है वो लॉयर ना हो, लॉयर जो है वो इंजीनियर ना हो, बट यहां पर एक चांस ये भी है कि जो डॉक्टर है वो इंजीनियर हो, चांस है, और जो इंजीनियर है डॉक्टर है वो लॉयर भी हो। कोई एक पर्सन ऐसा मिल जाए, क्या पता 100 में से कोई 0.1% कोई ऐसा पर्सन हो जिसने ये तीनों डिग्री एक साथ की हुई है, तो वेन डायग्राम ऐसा बन सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप इस पे नहीं जाओगे, ठीक है, आप जाओगे इस पे कि तीनों के तीनों एक साथ इंटरसेक्टिंग है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं और आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा डांसर, एक्टर एंड सिंगर, राइट। अब तीनों प्रोफेशन बिल्कुल अलग अलग हैं, बट एक ही पर्सन इनको एक्ट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे करो एक्टर। अब जैसे हम एक्टर, आजकल आप देखते हो कि एक्टर जो है वो अच्छे डांसर्स भी हैं, लेकिन अब वो साथ के साथ क्या करते हैं, सिंग भी करते हैं, राइट। सो वो गाने भी गा रहे होते हैं, तो ये चीज इसलिए बन रही है, राइट। तो ये वाला जो आप बनाओगे डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड इंजीनियर्स, वो भी सेम आप इस तरीके से कुछ बनोगे, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो वाला जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, बस, कार एंड स्कूटर, आप ये तीनों एक साथ लेके चल सकते हो, राइट। तो अगर आप इन तीनों को बात करो तो तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तब इन तीनों का अलग अलग वेन डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ वन आइटम बिलोंग टू क्लास ऑफ सेकंड एंड थर्ड सेकंड, ठीक है। सो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं कंप्लीटली। तो क्या एग्जांपल है हमारे पास, सेकंड, मिनट्स एंड आवर्स। अब यहाँ पे सबसे छोटा पोर्शन अंदर, क्योंकि जो सेकंड्स हैं, सारे के सारे जो सेकंड्स हैं वो मिनट्स के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं, राइट। और जो सारे के सारे मिनट्स हैं वो आर के अंदर इंक्लूड होने वाले, राइट।
अब इसके अलावा अगर कुछ और भी होता, आर जो है वो डे, तो हम इसको डे और बना देते कुछ यहाँ पर डे, राइट। डे के बाद अगर कुछ कहता वीक, मंथ, ईयर, तो इस तरीके से ये चीज आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और वो बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सी चीज कंप्लीटली आ सकती है, कौन सी चीज पार्टली आ सकती है, ठीक है। तो और अगर इसका एक और एग्जांपल अगर हम लें, यहाँ पर एक एग्जांपल और लें, तो आप मंथ, डे एंड वीक मान सकते हो, जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू चलना है। जैसे आप कह सकते हो स्टार, एक और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो, स्टार है, गैलेक्सी और यूनिवर्स, राइट। तो आप क्या कहोगे, स्टार जो है वो गैलेक्सी के अंदर है, गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स के अंदर है, तो इस तरीके से आपका काम चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स मिलते रहेंगे। चलो नाइन्थ वाला देखते हैं, इसके टोटल 10 केसेस रहते हैं, तो नाइन्थ केस पे हम आ चुके हैं। इफ टू आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड, ठीक है। अब बीच में कुछ है जिससे बाकी के दोनों पार्टली रिलेटेड है, बट वो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास डॉग्स, पेट्स एंड कैट्स। सो देखो, पेट एनिमल की बात चल रही है, पेट्स की बात चल रही है, मतलब पेट एनिमल्स की बात चल रही है, तो कैट भी हो सकती है पेट एनिमल, बट सारी के सारी कैट्स जो है वो पेट एनिमल नहीं है, क्योंकि कुछ बिल्लियां ऐसी भी हैं, कैट्स ऐसी भी हैं जो इधर उधर घूम रही है, राइट। डॉग्स की बात करें तो सेम डॉग्स की बात है कि कुछ पालतू कुत्ते हैं, बट जो कुत्ते हमारे रोड पर घूम रहे हैं, जो डॉग्स हमारे रोड पे घूम रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो है वो पेट एनिमल नहीं है। तो उसके लिए हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। और कैट और डॉग का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए हम उनका कोई भी रिलेशन यहाँ पर आपस में नहीं बिल्ड कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लें, अगर हम ऐसा ही, तो हम ले सकते हैं एक वाइट, फ्लावर एंड क्लोथ्स, राइट। सो आपके फ्लावर जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन सारे फ्लावर्स व्हाइट कलर के होते हैं ऐसा नहीं है। और आपके कुछ क्लोथ्स भी जो हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, बट आपके सारे कपड़े व्हाइट कलर के हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता। और व्हाइट कलर जो है सिर्फ फ्लावर और क्लोथ्स में पाया जाए ऐसा भी नहीं है, तो किसी और चीज में भी व्हाइट कलर हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि व्हाइट का हमने वो वाला पोर्शन छोड़ा हुआ है, फ्लावर और क्लोथ्स इसलिए हमने साइड में बनाए हैं। तो फ्लावर और क्लोथ्स का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर है जिसमें तीनों सर्कल्स है, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हमने। तो मैरिड, वीमेन एंड टीचर। सो मैरिड है, ठीक है। अब मैरिड पर्सन वीमेन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वीमेन की शादी हो सकती है। और मैरिड वीमेन टीचर भी हो सकती है, राइट। सो टीचर के लिए यहाँ पर ऐसे है, तो तीनों चीजें हो सकती है। तो अब ये टीचर देखो, ये वाले छोड़ रखे हैं जो शायद मैरिड ना हो या मेल ना, मतलब सॉरी, मैरिड ना हो और फीमेल ना हो, राइट, वीमेन ना हो। ये वाले जो वीमेन है वो इसलिए छोड़ रखे हैं कि वो मैरिड ना हो शायद, राइट, और टीचर भी ना हो। अब ये वाला जो पोर्शन है वो कह रहा है कि एक कोई ना कोई तो होगा जो मैरिड वीमेन टीचर होने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें अप्रोच करनी है, आपको क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पर करते हुए जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपको कैसे इसको अप्रोच करना है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इन क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बना हुआ मिलेगा, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ पर बोला जा सकता है कि जैसे ये अपना ट्राइंगल है, लेट्स से ट्राइंगल है ये अपना, इसमें जो भी आ रहा है पोर्शन वो ट्राइंगल का पार्ट है, राइट। जैसे 2 है, 5 है और 9 है, ये ट्राइंगल का पार्ट। लेकिन अब यहाँ पर जो 5 है वो सर्कल और ट्राइंगल दोनों में आ रहा है। तो हमसे कैसा पूछा जा सकता है कि ऐसा कुछ बताओ जो ट्राइंगल और सर्कल में आ रहा है, या सिर्फ ट्राइंगल में ही आ रहा है। तो अगर बोला जाए कि सिर्फ ट्राइंगल में आ रहा है तो हम 9 पे चले जाएंगे। बोला जाए कि सर्कल और ट्राइंगल दोनों में आ रहा है तो हम 5 पे चले जाएंगे, कि 5 ऐसा नंबर है। तीनों में आ रहा है ऐसा एक नंबर है 2, तो हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ है हमारे पास, फाइंड आउट द नंबर दैट लाई इनसाइड ऑल द फिगर्स, मतलब जो सारी फिगर्स के बीच में आ रहा है। तो सारी फिगर्स से मतलब है सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखो तो ये इकलौता है 2 नंबर, राइट, जो कि देखो ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर 2 मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखा है, सच नंबर शुड बिलोंग टू ऑल 3 फिगर्स, ठीक है, तीनों फिगर्स में आना चाहिए। देयर इज ओनली वन नंबर दैट इज 2 बिलोंग्स टू ऑल द गिवन फिगर्स, ठीक है। चलो, व्हाट आर द नंबर दैट लाई इनसाइड एनी 2 फिगर्स, सिर्फ 2 फिगर्स के लिए, ठीक है। तो चलो, क्या 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 ऑप्शन है, 2 और 1, 2 और 1 2 के अंदर नहीं है, 3 के अंदर है, ठीक है। एनी 2 बोला गया है, तो 5 और 1 देखें अगर हम यहाँ पर, तो 5 और 1 हाँ है हमारे पास, जो 2 फिगर्स के अंदर है। 5 और 9, 5 और 9 नहीं, क्योंकि 9 सिर्फ सिंगल है,
ठीक है, 9 एंड 1 नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, 5 एंड 1। देखो 5 को अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 5 देखो सर्कल में है और हमारा ट्राइंगल में है, राइट। और अगर 1 को देखोगे तो सर्कल एंड रेक्टेंगल में है, राइट, सर्कल एंड रेक्टेंगल में है। तो एनी 2 की बात हुई थी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 5 एंड 1। सो इस तरीके से आप इसका आंसर कर दोगे, ठीक है। अब ये आपके पास है एक और फिगर है यहाँ पर कि जिसमें आपको बताया गया है कि सर्कल जो है वो लिटरेट इंसान को प्रेजेंट कर रहा है, ये डॉक्टर, एंड ये मेल को कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जाओगे, विच पार्ट शोज लिटरेट मेल्स हु आर डॉक्टर, तो लिटरेट मेल्स होने चाहिए जो कि डॉक्टर है, तो मेल भी हो और डॉक्टर भी हो और लिटरेट भी हो, तो ऐसा एक पोर्शन हमें ढूंढना है। तो अब ऐसा कोई नाम ढूंढेंगे हम जो लिटरेट में भी आ रहा हो, डॉक्टर में भी आ रहा हो और मेल्स में भी आ रहा हो, ठीक है। तो स्क्वायर इसमें रेक्टेंगल में हमारे पास क्या है, मेल की अगर बात करें तो ये ई और डी वाली बात चल रही है अभी, अगर हम यहाँ की बात करें क्या ये सर्कल में आ रहे हैं, सर्कल में अगर हम देखें तो यहाँ पर जी और ई आ रहे हैं, तो इसका मतलब डी तो हट जाएगा, राइट, ये हट जाएगा। अब ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ट्राइंगल में हमारे पास ई और जी दोनों आ रहे हैं, राइट, बट वो क्या है, रेक्टेंगल में नहीं आ रहे, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ई होगा। कि ऐसा कौन सा है लिटरेट मेल्स हैं जो कि डॉक्टर हैं, तो ई इज द आंसर। सो ई इज द आंसर, राइट। विच पार्ट शोज मेल्स हु आर नीदर डॉक्टर नॉर लिटरेट, अब ऐसे हमें मेल्स बताने हैं जो ना तो डॉक्टर हैं ना ही लिटरेट हैं, तो हमें देखना है मेल्स के लिए। तो मेल्स ऐसे सिर्फ एक ही है, सी, जो कि ना तो डॉक्टर में इंक्लूड हो रहे हैं ना ही लिटरेट में इंक्लूड हो रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। सो सी इज दी हमारा, सी क्या है हमारा यहाँ पर आंसर है, ठीक है। सो देखो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क रखा गया है। सो इस क्वेश्चन को देखो आप कि ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल है, वैसे इसके आंसर सॉल्यूशंस दे रखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ लो एक बार कि क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज 1 to 7 रिप्रेजेंट द, देखो आंसर है तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, रिप्रेजेंट्स द अर्बन एजुकेटेड, अर्बन और एजुकेटेड, अर्बन मतलब ये और एजुकेटेड मतलब सर्कल में, ठीक है, हु आर नॉट हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग नहीं है। तो हार्ड वर्किंग वाला हमारा इसमें आएगा, तो अर्बन और एजुकेटेड होना चाहिए, दोनों में आना चाहिए, मतलब ट्रायंगल में आना चाहिए और सर्कल में भी आना चाहिए, तो वो है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी 4 इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर चलते हैं वेन डायग्राम के अंदर। थोड़ा सा इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते ही हैं, एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलता ही है, और दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप आराम से करिए, ध्यान से कीजिए, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके बताइए कि हमें यहाँ पे इस पॉइंट में डाउट है, तो एक और क्लास अगर आपको जरूरत होगी तो वो भी ले ली जाएगी, क्योंकि वेन डायग्राम में सिर्फ इतना सा ही पोर्शन है। और अगर क्वेश्चंस चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना कि सर इसके क्वेश्चंस भी हमें चाहिए, तो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अगली क्लास में कर लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।